पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं उत्तर भारत में, लेकिन उत्तर भारत में सियासी भूचाल भी आया हुआ है और साथ ही ये राजनीतिक समर में काफी गर्म हवाएं चला रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ताजा एक गर्म हवा का झोंका राजनीतिक गलियारे में फेंका। 96 घंटे के भीतर क्या गिर जाएगी केजरीवाल सरकार? क्या केजरीवाल ने मन बना लिया है कि वो दोबारा दिल्ली को चुनाव में धकेल देंगे? ये बड़ा सवाल खुद केजरीवाल ने खड़ा कर दिया है। दिल्ली में आज उन्होंने जन लोकपाल के मुद्दे पर दो टूक कहा कि चाहे 1000 कुर्बानियां देनी पड़ जाएं, वो जन लोकपाल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि उनकी सरकार रहेगी या जाएगी। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कि केजरीवाल ने क्या कहा। कांग्रेस के बिना कैसे पास होगा? आपके पास नंबर नहीं है। ना करें, जनता सबक सिखाएगी, नहीं पास करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद जनता इनको सिखाएगी सबक। मेरे लिए लोकपाल बिल बहुत जरूरी है, मेरे लिए स्वराज बहुत जरूरी है। सरकार बनाने के लिए थोड़ी आया था मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया था। लोकपाल बिल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान। इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, लोगों को स्वराज देने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री। 23 तारीख पर आप जन लोकपाल बिल असेंबली के सामने लाने वाले हैं। 13 तारीख को। और आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आपको जानकारी के लिए एक और डेटा दे दो, ये कह रहे हैं ना सेंटर में भेजो। शीला दीक्षित जी के टाइम के, अभी मैंने कल बोला था, 13 बिल की कॉपी तो मेरे पास है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी कोई बिल नहीं भेजते थे सेंटर में। तो जब शीला दीक्षित जी के टाइम में कोई बिल नहीं भेजते सेंटर में, अब हमारे टाइम में वो ऑर्डर कहां से याद आ गया इनको? ना तो हमने बीजेपी से सपोर्ट मांगी, ना कांग्रेस से सपोर्ट मांगी। हमने तो दोनों से ही सपोर्ट नहीं मांगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ जिन्होंने सपोर्ट दी है उनसे आज तक हमसे हमारी फोन पे भी बात नहीं हुई, कभी मीटिंग भी नहीं हुई है। अपने आप ही सपोर्ट दे रखी है उन्होंने। जनता के बीच में जाएंगे, इस बार 50 से ज्यादा सीट मिलेगी। जनता के बीच में जाएंगे, इस बार 50 से ज्यादा सीट मिलेगी। जनता के बीच में जाएंगे, इस बार 50 से ज्यादा सीट मिलेगी। कांग्रेस ने दो टूक कहा कि केजरीवाल अपनी जवाबदेहियों से भागना चाहते हैं, इसीलिए वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। हारून यूसुफ के मुताबिक दबाव बनाने से कांग्रेस केजरीवाल सरकार के गैर संवैधानिक कदम में भागीदार नहीं बनेंगे। जिस तरह की जिद लोकसभा को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि संवैधानिक तरीकों को, प्रक्रियाओं को दरकिनार करके जो आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री हो और संविधान को न माने, कॉन्स्टिट्यूशन को न माने और इस तरह की धमकी देके ताकि हिंदुस्तान के अंदर या दिल्ली के अंदर लोगों को भ्रमित कर सकें कि हमने तो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए जो है इस्तीफा दिया है। ऐसा लगता है कि खाली एक ईमानदार केजरीवाल या उनकी पार्टी का हर मेंबर है और इस देश का हर नागरिक और हर नेता भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। केजरीवाल सरकार का साथ दे रहे जेडीयू के विधायक ने कहा कि केजरीवाल के इस बयान से वो भी हैरान है। शोएब इकबाल के मुताबिक केजरीवाल सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रही है। केजरीवाल साहब का जो अभी बयान आया है उसको देख के मुझे बहुत हैरानी हुई और दिल्ली की जनता को मैं समझा इस वक्त बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि जिस सरकार को बड़ी मेहनत से और लगन के साथ दिल्ली की जनता ने वोट दिया था, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये बयान दिया है। इधर बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसे मुद्दे को उठाया है जिस पर उन्हें मालूम है कि समर्थन नहीं मिल सकता। विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक केजरीवाल के दिमाग में दरअसल लोकसभा का चुनाव घूम रहा है। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और अगर वो सही मायनों में लोकपाल बिल पास कराना चाहते हैं तो उनको उसके लिए तरीके से रूल ऑफ लॉ के अनुसार पूरे प्रयास करके उसको पास करा के जनता को राहत देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह का पूरा एक इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, जनता उसको देख रही है और ये सब चुनावों को ध्यान में रख करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं उनको इस बात की हिदायत दूंगा कि वो अगर सही मायनों में लोकपाल बिल के फेवर में है, उसको लाना चाहते हैं, तो फिर अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करें, इस तरह मैदान छोड़कर नहीं भागें। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा है कि आपके पास जितने विधायक हैं उन्हीं की बदौलत वो जन लोकपाल बिल पास कराने की भरसक कोशिश करेंगे। दूसरे विधायकों को स्पष्ट करना होगा कि वो भ्रष्टाचार के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं।
हमने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जितने विधायक हैं उन विधायकों के बल पर हम जन लोकपाल बिल को पास करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस पूरे मसले पर समर्थन देंगे या नहीं समर्थन देंगे, उनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि समाज के अंदर, राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार के साथ है या भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये स्पष्ट कर दें वो लोग, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और फिर उसके बाद में ये ड्रामा ना करें कि हम तो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार से लड़ना भी चाहते हो, जन लोकपाल बिल को समर्थन भी नहीं देना चाहते, तो ये तो दो तरफा बातें नहीं चल सकती। चलिए, तो सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। समझाइए भी जा रहा है कि क्या वाकई में केजरीवाल साहब को भाग निकलने का एक मौका मिल गया है जन लोकपाल के बहाने, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया कि असंवैधानिक तरीके से अगर वो ये बिल पास कराने की सोच रहे हैं तो वो ये भूल जाएं कि कांग्रेस उनके साथ है। केजरीवाल साहब का कहना है कि अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं है तो वो सरकार गिरा देंगे, अगर जन लोकपाल पास नहीं हो पाता है तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी जुड़ रहे हैं केजरीवाल के घर से। नेहा केसरी इस वक्त हमारी संवाददाता विजय चौक से मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हैं और शोएब इकबाल साहब जेडीयू के विधायक जिन्होंने अभी आश्चर्य जताया केजरीवाल साहब के बयान पर, वो भी हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। सबसे पहले नरेश बिस्वानी, क्या हलचल है वहां पर? जी देखिए, इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल है। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे से मिलने के लिए महाराष्ट्र सदन पहुंचे थे, वहां से वो अपने घर लौट आए हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज यहाँ पर यह है कि जो तरीका यहाँ पर वो अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक इसलिए लगता है क्योंकि जो प्रोसीजर है किसी बिल को पास कराने का वो यही होता है। सबसे पहले आप एलजी को प्रस्ताव देंगे, एलजी होम मिनिस्ट्री को देगा और होम मिनिस्ट्री उसके बाद राष्ट्रपति को वहां पे प्रस्ताव सौंपेगी। उसके बाद राष्ट्रपति इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए एलजी को देंगे और एलजी बाद में वही प्रस्ताव यहाँ पर एलजी माफ कीजिएगा गृह मंत्रालय को देंगे, गृह मंत्रालय के बाद एलजी को देंगे और एलजी के बाद ये प्रस्ताव यहाँ पर असेंबली में पारित हो सकता है। तो ये यहाँ पर संवैधानिक तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर जो तरीका यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं कहीं ना कहीं वो असंवैधानिक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कहते हैं कि भले ही असंवैधानिक तरीका ही सही, लेकिन जन लोकपाल बिल को वो पास कराकर ही रहेंगे किसी भी हाल में। और अगर वो ये बिल वहां पर पास नहीं होता है तो वो इस्तीफा देने को भी तैयार है। अगर वो इस्तीफा देने को यहाँ पर तैयार है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ पर सरकार में आए ही क्यों थे, क्योंकि लगातार शुरुआत से ही वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार में वो आने के लिए नहीं यहाँ पर चुनाव में खड़े हुए थे। वो सिर्फ और सिर्फ जन लोकपाल बिल को पास कराने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे, राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। लेकिन अब जब वो फिर एक बार यहाँ पर ये तरीका अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर भी सवाल उठने लाजमी है। मंशा पर तो खैर उनके उसी दिन से सवाल उठ रहे हैं जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने। नेहा केसरी, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि एक असंवैधानिक मांग के साथ वो कभी नहीं जाएगी। आपकी आवाज नेहा केसरी हम तक नहीं पहुंच रही है। सुधांशु मित्तल मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सुधांशु मित्तल, भाग जाएंगे क्या केजरीवाल? भाग जाएंगे, बिल्कुल भाग जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को आम आदमी और आम औरत ने दौड़ा दौड़ा के पीटा है। क्यों? उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, निदान नहीं हो रहा है। पानी की समस्या संगम विहार में इतनी ज्यादा थी कि महिला आई और चप्पलों से इनकी पिटाई करी। वही जो है कुंडी में हुआ। तो ये सारी समस्या अब इनको दिख रही है। इनको दिख रही है कि जनता के बीच में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और जनता सड़क पर उतरने वाली जनता ही नहीं। सुधांशु मित्तल जी, इनके अपने विधायक भी अब इनसे नाखुश नजर आ रहे। रामबीर शौकीन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक। रामबीर शौकीन, स्पष्ट सवाल मेरा, क्या आप समर्थन वापस ले रहे हैं सरकार से? हाँ जी, समर्थन वापसी ले रहा हूं मैं अपना। जो मैंने मुद्दे रखे थे 10 दिन पहले केजरीवाल जी के सामने, वो इन्होंने उस पर पूरा उतरते नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली लाल डोरे नहीं, लेकिन उस दिन तो हमारे साथ शोएब इकबाल साहब भी बैठे। उस दिन तो आपने बिन्नी साहब को एकदम पीठ में खंजर सा भोंक दिया। आप शोएब इकबाल साहब के साथ केजरीवाल साहब से मिलने गए और लौट के आके आपने कहा कि नहीं नहीं सब ठीक है। उन्होंने सारी शर्तें मान ली आपकी। शर्त मान ली थी कि इन मुद्दों पे काम करेंगे, लेकिन 10 दिन बीत चुके, कुछ काम नहीं किया उन मुद्दों पे। अच्छा, तो आप कल उपराज्यपाल से मिल रहे हैं? हाँ जी, कल मैं लिखित में अपना समर्थन वापसी ले रहा हूँ। यानी ये तय माना जाए कि केजरीवाल साहब की तरह आप जबान से नहीं पलटेंगे, आप समर्थन इस बार वापस ले लेंगे? पिछली बार भी आपने यही कहा था, लेकिन मिलने के बाद आपके विचार बदल गए थे। अब विचार बदल गए थे, उन्होंने साथ देने के लिए बोला था ना कि ये काम करेंगे, लेकिन परसों मैंने तो अब तो वो जन लोकपाल ला रहे हैं, अब तो वो जन लोकपाल के लिए अपनी कुर्सी भी दांव पर लगाने को तैयार है। अब क्या दिक्कत है आपको? इसी मुद्दे पर तो सरकार बनी थी। किस मुद्दे पर? जन लोकपाल ये अलग ले रहे हैं, अन्ना जी का अलग था, ये तो अलग बना रहे हैं। ये अपने कानून बना रहे हैं अलग अलग तरीके के। हाँ, कोई अपने कानून थोड़ी चलते हैं, कुछ भी बना लेता है। ये
ठीक ना है, दिल्ली देहात के लाल डोरे की बात आप कर बने रहे हैं। रहिएगा, रामवीर शौकीन फोन लाइन पर बने रहिएगा। शोएब इकबाल साहब, रामवीर शौकीन उस दिन आपके साथ थे जब आप केजरीवाल से मिलने आए थे। जब आपने बाहर निकलकर बयान दिया तो बिन्नी साहब का चेहरा भी देखने लायक था। बोले अरे ये क्या हो गया शोएब इकबाल साहब को, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप कहेंगे अब रामवीर शौकीन कल अब समर्थन वापस ले रहे हैं? देखिए अनुराग जी, इसमें जो समर्थन वापस लेने की बात है, इसकी अपना रामवीर शौकीन की, ये छोटे भाई की तरह है मेरे और हमारे साथ ही पहले दिन से चल रहे हैं। इनकी जो समस्या है वो बड़ी कठिन समस्या है और जब मेरे साथ ये गए थे मिस्टर केजरीवाल साहब के साथ के पास और 48 घंटे का हमने समय दिया था, तो उस वक्त उन्होंने इनकी बातें बिल्कुल मान ली थी, हमारी भी बातें कुछ शर्तें मान ली थी और कह दिया था कि साहब हम इस पर बिल्कुल विचार करेंगे और जल्द से जल्द इसका निपटारा करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब ने वो 10 दिन हो गए और इनकी जो समस्या थी शौकीन साहब की वो उनको नहीं माना। तो ऐसी सूरत में इनके लिए परेशानी खड़ी होती है। लाल डोरे का मामला है, पानी का मामला है और गांव देहात की बहुत सारी समस्याएं हैं इनके साथ। लेकिन इन बेचारों को कोई सही तरह से वो ट्रीट ही नहीं कर रहा। वहाँ सरकारी चलने का दिखते नहीं था चल रही है, ना कोई अफसर नजर आता है ना कोई नजर आता है। वहां तो पार्टी चलती है, मतलब पार्टी का संगठन का काम हो गया है सचिवालय में, ना कि आपका इसका कोई अपना सरकार का काम चल रहा हो। तो ऐसी सूरत में इनकी दिक्कत स्वाभाविक है। और लेकिन आपकी हमारा जहां शोएब तक इकबाल, ताल्लुक है, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आप वही मैं आ रहा हूँ। हम तो अपना काम करा लेते हैं, पूरे 20 साल से करा भी रहे हैं, वो तरीकेकार हमको पता है। लेकिन जो सरकार अपने आप ही जो अपनी मौत मर रही हो तो उसको मानने से क्या मतलब है। अब उन्होंने कह ही दिया है कि इस्तीफा दे रहे हैं तो कल तक इस्तीफा दे ही देंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है, और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनवाई देंगे। और ये बननी भी थी, जैसे कि लोग कहते हैं कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत। नहीं, लेकिन शोएब इकबाल साहब, अभी बीजेपी के अंदर खुशी की लहर नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि केजरीवाल अक्सर बात कहकर जबान से पलट जाने की कुव्वत रखते हैं। वो इसलिए काफी मशहूर भी हो चुके हैं। जबान से खैर आप भी पलट चुके हैं, बिन्नी साहब अब तक हैरत में हैं, तो क्या गारंटी है कि वो इस बार जबान से नहीं पलटेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, उनको एहसान का बदला अपना चुकाना है। रामलीला ग्राउंड के अंदर जिस तरह से अन्ना जी की रैली के अंदर इन्होंने काम किया था और इनके जंतर मंतर पे कहा था, हमारे कार्यालय वहीं पर ये जनता दल का रामलीला ग्राउंड का जो है वो मेरे घर के सामने ही, मेरे विधानसभा में ही है, सब देखा हुआ है। तो अब ये एहसान का बदला अपना चुकाएंगे। अब ये तो इनके हाथ में लग गया था, तो ये तो फंस गए थे कि क्या करें। तो अब वो चढ़ के बोल रहे हैं, आंखें दिखाने लगे भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन अब इनको पूरा था थोड़ा बहुत अब इनको ख्याल आया है तो ये करेंगे। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ये है मिस्टर केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं कल, मैं आपको बता दूं, मत कल शाम तक दे देंगे। ये खबर आप पुष्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इस तरह की खबर है। नया केसरी आप के मुतालिक कुछ खबर है इस मामले में कि केजरीवाल जो है कल उपराज्यपाल से मिल सकते हैं। शोएब इकबाल साहब ने अभी यही बात कही है कि कल शाम तक वो इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल अनुराग, एक खबर आ रही है कि कल 12 बजे अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिल सकते हैं। खैर शोएब इकबाल ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो जन लोकपाल और स्वराज बिल पास नहीं होता है तब वो इस्तीफा देते हैं। 13 तारीख को वो पेश करेंगे, तो कल उनका इस्तीफा देना ना देना वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति पे डिपेंड करता है। फिलहाल अब तक अंदर की बात यही थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार में आने के बाद से ये चाह रही थी कि किसी भी तरह कांग्रेस उनकी सरकार गिरा दे, उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाए लोकसभा चुनाव के लिए। वो नहीं हो पाया तो उन्होंने एक और एजेंडा अपनाया कि अभी जन लोकपाल के बहाने वो सरकार गिरा दे, उनकी पब्लिक इमेज भी अच्छी हो जाएगी, पब्लिक के सामने उनका इमेज जाएगा कि उन्होंने जन लोकपाल के लिए अपनी सरकार गिरा दी और उसके बाद जो दोबारा चुनाव होगी उसमें उनको फायदा होगा ही और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी फायदा होगा। फिलहाल की खबर यही है कि कल 12 बजे उपराज्यपाल से अरविंद केजरीवाल मिलने जा सकते हैं। मिलने का कारण क्या होगा ये शोएब इकबाल ज्यादा बेहतर बता रहे हैं हमसे। फिलहाल इस खबर की आपकी तरफ से पुष्टि नहीं हो पाई है कि मिलने का कारण क्या होगा। आपकी तरफ से पुष्टि नहीं हो पाई है। शोएब इकबाल साहब, आपने बड़े दावे के साथ कहा कि कल शाम तक केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। 13 तारीख का भी इंतजार नहीं करेंगे क्या आप? जी हाँ, आपने देखा कि पिछले 2 दिन से जो इनकी पार्टी के लोगों का बयान जो उपराज्यपाल के बारे में आ रहा था वो यही था कि इससे प्रवोक हो और शीला दीक्षित की जाता इंक्वायरी का मामला है, जबकि वो कुछ भी नहीं है। अपना जो अपना एंटी करप्शन ब्यूरो वाला जहाँ तक ताल्लुक मेरी नजर में वो कोई ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई कहीं से कहीं तक कोई ऐसा मामला ही नहीं। लेकिन उन्होंने इस तरह का एक थ्रेट और इस तरह से उनको जो प्रवोक करने का काम किया है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें जो अहम बात है,
अहम जो बात वो ये है कि ये सिर्फ कह रहे थे कि हम वाया जो है उपराज्यपाल या गृह मंत्री के द्वारा जो जाकर वो जो बिल आएगा इनका, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो कल यही बात करेंगे यस नो के अंदर कि अगर से आप नहीं करते तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि बिल टेबल पर रखना है, सदन में पहुंचना है। कल मंडे है, काम का दिन है, तो कल तक ये सारा मामला वहां से यस नो नहीं हुआ तो उसके बाद वो दे देंगे, वो सदन में लेकिन लेके जाएंगे। अभी बिल क्या है, बिल का ड्राफ्ट क्या है। संविधान के जानकार मानते कि वो तो इस बिल को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं बिना केंद्र की परमिशन के, बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के। देखिए वही तो सबसे बड़ी बात है। अब देखिए ये बात जो है अपने तरीके से कहना, देश जो चलता है, आप और मैं जो बैठे हैं देश के एक संविधान के दायरे में होकर बैठे हैं। देश में जो आदमी चल रहा है सड़क पे हो, कि वो अपना फुटपाथ पे हो, कि वो अपना कार में हो, कि हवाई जहाज में हो, वो एक संविधान सारा कानून हमको जीने का और चलने का, हमारी पूरी जिंदगी का जो हमको एक सबक देता है वो देश का एक संविधान देता है। आप उस संविधान को नहीं मानोगे तो देश किस तरह चलेगा। आपने संविधान की कसम खा के तो देश को चलाने की बात करी, आज अब इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल मैं इनसे ये करना चाहता हूं कि आपने बात की थी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात, वो टॉप प्रायोरिटी पे थी, हमारी भी थी। जब मदनलाल खुराना जी की हुकूमत थी तो हम लोग यहाँ से उठ के पीवी नरसिम्हा राव की कोठी तक गए थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक गए थे। आपने उस बात को तो दरकिनार कर दिया। जब पूर्ण राज्य का दर्जा आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप जो है बिना उपराज्यपाल के या अपना गृह मंत्रालय के बिना ही आपने जो है आप अपना बिल को अपना ला सकते हैं, कर सकते हैं। दिल्ली को तो पूर्ण राज्य का दर्जा है ही नहीं। जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो आप कैसे इसको चलाने की बात कर रहे हैं। जी आ रहा हूं सुधांशु जी, आपकी बात करते हैं। आपको तो चाहिए था सबसे जी एक मिनट, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए था कि आप जो है इसको जो है पहले पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर आते हैं, उससे आप भाग रहे हैं। और दिल्ली की जो समस्या है, दिल्ली वालों की जो है अपना बिजली की समस्या, पानी की समस्या, बिजली के बिलों को आधा करना था, आपने वो भी बात नहीं करी है। ठीक है, कहाँ कौन करी? रामवीर शौकीन जी मेरे साथ है फोन लाइन पर। रामवीर शौकीन जी, केजरीवाल ने आज साफ तौर पर कहा कि अगर जन लोकपाल पास नहीं होता है, कांग्रेस साथ नहीं देती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया था, 100 बार कुर्सी कुर्बान कर सकता हूं इस मुद्दे से अगर जोड़ करके समझौता करने की बात आए तो। उन्हें लगता है कि वो दोबारा चुनाव में जाएंगे तो क्लियर मैंडेट के साथ आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ऐसे वक्त में आप उनका साथ छोड़ रहे हैं? हाँ, ड्रामे कर रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं आएगा। 8 सीट भी नहीं आएंगी इस बार, दोबारा इलेक्शन करवाएगा ना। हाँ, 8 सीट भी नहीं आएंगी। मोदी जी की लहर में 55-60 सीट बीजेपी ले जाएगी। अच्छा, शोएब इकबाल साहब, आप सेकंड करते हैं क्या रामवीर शौकीन की बात को कि अगर अब की बार चुनाव हुए तो केजरीवाल जो पूर्ण बहुमत का सपना देख रहे हैं वो चूर चूर हो जाएगा, 8 सीटें भी नहीं आएंगी? देखिए 8, 9, 10, 12 का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इनको जो दिल्ली के लोगों ने एक बार जो है वो वोट दिया अच्छे शासन के लिए, प्रशासन के लिए। ये लोग कहीं उतरे नहीं है। जिस तरह से दिल्ली की जो कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ लोगों में जन आक्रोश था, अब उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया इसको अपना आम आदमी पार्टी को। और सब पब्लिक देख रही थी, सालों से देख रही थी। कॉमनवेल्थ घोटाला या और तरह के घोटाले सारे सामने थे, क्लियर बात थी, अब सब देख रही थी। अब इसी तरह से दिल्ली की जनता इनको भी देख रही है। ठीक है, ये समझते हैं कि शायद वही एक माहौल चल रहा है, वही एक लहर चल रही है। तो सावन के अंधे को तो हरे हरा नजर आता है भाई, तो वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मेरी तो अपनी एक ये पहचान हमने सुनी है और ये बात हकीकत भी है। तो ये धारणा बना ली आपने, लोकसभा भी यही ले लें। ठीक है शोएब इकबाल साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु मित्तल जी, मुबारक हो, अब तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी नमो नमो करने का मौका मिल गया है। रामवीर शौकीन मोदी जी के जादू की बात करे 40-50 सीटें अब की बीजेपी की आएंगी, दिल्ली में दोबारा चुनाव होते हैं। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि बावजूद इसके अब भी केजरीवाल को क्यों लग रहा है कि दोबारा चुनाव हुए तो पूर्ण बहुमत के साथ आएगी उनकी पार्टी? पहली बात तो यह है कि केजरीवाल जी के इस्तीफे से दोबारा चुनाव क्यों होंगे? क्या होगा? इस्तीफा देंगे, सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली हो जाएगी, 6 महीने तो वैसे ही चलेगी, 6 महीने और एक्सटेंड हो सकती है। तब तक क्या समीकरण बनेंगे देखते हैं। तो इसलिए जो चुनाव का एक भय ये हर एक एमएलए के दिमाग में पैदा करते हैं वही गलत है, क्योंकि संविधान में अगर सरकार गिरती है तो चुनाव होता ही कहीं नहीं लिखा हुआ, और ना ही इस तरह की प्रथा रही है। अगर आपको ध्यान हो, यूपी का ध्यान हो, सारे मतलब दसियों एग्जाम्पल्स हैं स्टेट के जिसमें अभी जाने से फायदा नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक वो शेर था, निकलना खुल्द से आदम का,
सुनते आए हैं, लेकिन बड़े आबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब जनता के सामने इतना बेआबरू हो रहे हैं, ये खौफ इनको खाया जा रहा है और इसीलिए उस खौफ की वजह से ये नौटंकी चल रही है। नहीं, लेकिन सोच समझ के बोलिए। अभी जैसा मैंने कहा। सुधांशु मित्तल जी, केजरीवाल साहब के बारे में थोड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले शोएब इकबाल साहब का एक बयान आया था कि अब केजरीवाल बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इसके माने समझ लेता हूं। शोएब इकबाल साहब, मतलब क्या है इस बात के कहने का? नहीं, वो देखिए, एक बात होता है अनुराग जी, एहसान का बदला एहसान। तो इन्होंने भी एहसान करा उन पे, इन्होंने भी एहसान करा, तो अब वो एहसान का बदला तो चुकाएंगे ही। अब ये एनसीआर में है और दिल्ली में सीटें लड़ रहे हैं, अब उसके आगे तो कोई लड़ नहीं रहे। अब देखिए, मोदी साहब के लिए तो इन्होंने कोई कैंडिडेट दिया ही नहीं, ना ऐलान किया। सोनिया जी के लिए और उसके लिए राहुल गांधी जी साहब के लिए दे दिया है। तो इससे तो ये सीख है। और वो बिल्कुल सुधांशु मित्तल साहब सही कह रहे हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, समझे जी। तो गालिब का जो शेर है बिल्कुल सिद्ध होता है, समझे जी। तो अब इनका तो हिसाब होता कि अपना के हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो इनको तो अरमान ही नहीं निकल पा रहे थे। तो अब ऐसी सूरत में क्योंकि अन्ना भी दिल्ली आ गए हैं और अन्ना ने भी कोई भुड़की दे दी है इनको, ये तुम क्या कर रहा हो। तो आज में ये नया ट्यून अपनी इन्होंने चेंज कर ली है। आपको कोई खबर है कि अन्ना से क्या बातचीत हुई है? आपने कहा अन्ना ने घुड़की दे दी अन्ना से 2 बार मुलाकात के बाद। हालांकि केजरीवाल साहब ने ये तो कहा कि जन लोकपाल का समर्थन कर रहे हैं अन्ना। अन्ना कैसे असंवैधानिक एक मुद्दे पर समर्थन दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल को? अनुराग जी, शोएब भाई से ये पूछिए, जो इन्होंने ये बयान दिया, एक सेकंड, जो बयान शोएब भाई ने दिया कि कल शाम तक ये इस्तीफा देंगे, तो इस बयान के पीछे क्या जानकारी है? ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों को चर्चा कर रहे हैं। जो आज की बड़ी खबर मैं इनको विदा नहीं करूंगा जब तक इनसे ये कहलवा नहीं लूंगा। सुधांशु जी, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। इससे बड़ी खबर निकालिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्ना के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, अन्ना की घुड़की पर ये सब हो रहा है। शोएब इकबाल साहब, पक्की खबर है? पक्की खबर है ये। और मैं आपको बता दूं बात, यही नहीं, और जिस तरह से ये बिल्कुल ऑफेंसिव होके ये आ रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी में, तमाम लोगों पे, और ये हताशा में है इस वक्त और ये डिप्रेस हैं। कैंडिडेट इनको अब मिल नहीं रहे। लोकसभा के 350 उम्मीदवार की बात की थी, इनके बाद 30-35 उम्मीदवार नहीं है। आज हालत इनकी बद से बदतर हो गई है, पैनिक हो गए हैं। जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के अंदर, डेवलपमेंट के जितने विकास के काम थे सारे खत्म हो रहे हैं। जितना पानी का, बिजली का, सड़कों का, पीडब्ल्यूडी के काम जितने जो पड़े हुए थे, जो पिछली सरकार के भी रुके हुए थे 8-9 महीने से, जो आचार संहिता लगने के बाद हो गए थे, उस सबको हम रुके पड़े हैं। और अब की हालत तो यह है कि आज आदमी छोटा सा भी काम कराने जाए तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमएलए एमपी को कोई इस वक्त पूछ नहीं रहा है, कोई सरकारी अफसर के पास कोई कई तरह की नई कोई गाइडलाइन नहीं आ रही। मोहल्ला सभा की बात कर रहे हो, मोहल्ला सभा के अंदर आप जो स्वराज की बात है उसमें मोहल्ला सभा है। मोहल्ला सभा में आप लोगों के अंदर हाथों में लाठियां होंगी, एक दूसरे को मार रहे होंगे कि मेरे यहाँ ये काम होगा, मेरे यहाँ वो काम होगा, और कौन आदमी सच है कौन बेईमान है तो उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? देते तो यही लोग हैं। खैर, सर्टिफिकेट कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन उसको लेके आ रहे हैं कि साहब वो नहीं, जन लोकपाल नहीं हुआ तो इस्तीफा, अगर से अपना स्वराज का। चलिए वो सब छोड़िए, तो ये बताइए कि अन्ना से क्या बातचीत हुई? अन्ना से क्या बातचीत हुई केजरीवाल साहब की? देखिए, अन्ना जी की जहां तक बात है, इनकी एक मुलाकात हुई है, वहां पर इन लोगों ने अपनी बातचीत की है। जैसे कि जराये से हमको मालूम हुआ है कि देखिए वो कुछ उनकी अपनी कुछ चली है मामलात, और ये कुछ वहां पे गुस्सा हुए हैं कुछ बात के ऊपर, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। अब हो रही होगी बात, मैं उसके अंदर ज्यादा उस पचड़े में नहीं जाना चाहता, उस चक्कर में नहीं जाता, लेकिन ये जरूर है कि मामले जो हैं वो गंभीर होते चले जा रहे हैं। और दिल्ली की सरकार को, और उसका सोर्स बता दीजिए, उसका सोर्स बता दीजिए, आपको कहां से ये खबर है पक्की कि कल इस्तीफा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? भाई कमाल की बात, ये जिस तरह से हालात हैं समझे, उस तरह के पूरा नहीं, केजरीवाल का खुद का लेटेस्ट बयान जो है शोएब इकबाल साहब, ये है कि वो 13 तारीख को इस्तीफा देंगे अगर जन लोकपाल पास नहीं करवा पाए तो। 13 तारीख उन्होंने अपने मुंह से बोला है, आप कह रहे कि वो कल ही इस्तीफा दे देंगे। कल 11 तारीख है, 11 तारीख है, कल 10 तारीख है शोएब इकबाल साहब, सदन के अंदर। शोएब इकबाल साहब, कल 10 तारीख है, कल 11 तारीख है कल। हाँ, तो ये जो है तो अपना जो है थर्सडे को ये बिल को रखेंगे। इनका कहने का ये है
और आपको बता दूं बात, पहली बार गैर संवैधानिक एक जो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है सदन का सत्र आ रहा है, जो विंटर सेशन है ये, इसके अंदर हर प्राइवेट मेंबर को अपना बिल लाना होता है। ठीक है, यानी कि ठीक मैं है शोएब चाहूं इकबाल कि साहब, दिल्ली ठीक है, की हमने आपकी बात सुनी, लेकिन आपकी अहम वो बात है जिसमें आपने कहा कि केजरीवाल अब बीजेपी की सरकार बनाएंगे। सुधांशु मित्तल साहब, कोई डील हुई है कि केजरीवाल साहब से? शोएब इकबाल साहब जो भी कह रहे हैं बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। पहले डील हुई इनकी क्या हो, तो पहले हो चुका था सारा मामला। ये देखिए, कह रहे हैं कि इनका पहले ही मामला फिक्स हो चुका है पहले से। शोएब भाई, हाँ वो तो डील तो आप इनसे रोज सही करते हैं। कह रहा है, आप लेकिन इनको एक बात बताऊं कि देखिए ऐसा है, सुधांशु मित्तल साहब जो है भाई हैं, हमारे दोस्त है, मित्र है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये पीछे कुछ लोगों ने काम किया था, भाई ये तो बात हकीकत है कि जंतर मंतर पे सारा जो ऑर्गेनाइज करते थे आप ही के लोग करते थे, क्योंकि मेरा तो ऑफिस ही वही था नंबर 1 रामलीला ग्राउंड के मेरा अंदर, भी ऑफिस वही है। सामने मेरी विधानसभा में है। हाँ तो भाई तो उसमें काफी काम हुए थे, तो उसमें वही लोग थे। अब इनमें जो है कुछ लोग वो भी है, आज भी मौजूद है। तो लेकिन ये है कि सरकार इनको नहीं है तो 32 वो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इनको दिक्कत थी 32 सबसे नंबर 1 जो है। आप भी आई जाएंगे, आप भी आई जाएंगे शोएब इकबाल साहब, आप भी इनके साथ आई जाएंगे। नहीं पार्टी भले छोड़नी पड़े आपको, समझे जी। वो सुबह तो नहीं, वो सुबह कभी नहीं आएगी, ये तो सुधांशु मित्तल साहब भी जानते हैं। अगर आप पार्टी छोड़ दें अपनी तो हो सकती है वो सुबह। सोयो मरता, अरे पार्टी छोड़ना नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, हेलो, सबसे बड़ी बात ये सिद्धार्थ शोएब भाई के बारे में हम लोग कहते हैं, ये जो है इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, आम आदमी पार्टी इनकी सरकार बनवा देगी। आम आदमी पार्टी शोएब भाई के बारे में हम कहते हैं कि गुड मैन इन द रॉन्ग पार्टी। जी चलिए बरखा सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रही हैं कांग्रेस से। बरखा सिंह, आज साफ तौर पर केजरीवाल अब मोह माया से दूर नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, सरकार गिरा दूंगा, लेकिन उन्होंने अहम बात यह कही कि कांग्रेस को आपको जनता सबक सिखाएगी। अब देखिए, ये तो समय बताएगा कि जनता किसको सबक सिखाएगी, क्योंकि शुरू से जो इन्होंने बड़े सादगी से, भोलेपन से जो दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, उन सब वादों को भूल के पानी, बिजली, मकान और सब चीजों को वादों को भूल के आज ये सिर्फ एक इनका जन लोकपाल बिल जो लेके ये घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और इनका निशाना जो है वो लोकसभा चुनाव के ऊपर है। नहीं, लोकसभा नहीं, आपको लगता है कि अगर ये हर मुद्दे पर फेल हुए हैं, किसी भी मुद्दे पर जनता का किया गया वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है, तो फिर लोकसभा चुनाव में भी इनको सफलता मिलेगी? केजरीवाल साहब तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि दोबारा दिल्ली में चुनाव हुए तो वो पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। जी देखिए, ऐसा है, इनका एक्सपोजर हो चुका है, इनके एमएलए पीटे जा रहे हैं, इनके एमएलए पकड़े जा रहे हैं, और क्या चाहिए? हर मुद्दे पे तो फेल है। हमने कहीं समर्थन वापसी का कोई हमने कहा नहीं, हम इनके साथ लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल में हम इनके साथ हैं, हमने कहीं मना नहीं किया है। नहीं, हारून यूसुफ साहब ने कह दिया बरखा सिंह जी कि असंवैधानिक मांग है, इसमें कांग्रेस साथ नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी के। अगर ये सलीके से लेके आएंगे, पूरी प्रक्रिया के साथ आएंगे तो कांग्रेस पार्टी साथ है, वरना उसके बाद में पार्टी जो तय करेगी वो होगा। जी चलिए, कल सुबह अब राजनीति का ऊंट किस करवट बैठे। सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट। आखिर हाँ, एक बड़ा अच्छा शेर था, करे क्या वो बड़ी मासूमियत से पूछ बैठे हैं, क्या सचमुच दिल के मारों को बहुत तकलीफ होती है? इनका थोड़ा बदल के कहूंगा मैं, करे क्या वो बड़ी मक्कारी से पूछ बैठे हैं, क्या सचमुच दिल के मारों को बहुत तकलीफ होती है? शोएब साहब दाद दे दीजिए। वाकई बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं बिल्कुल, हाँ ये देखिए, ये तो दिल्ली वालों का है साहब कि हमको थी उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। जो नहीं जानते मौका मिल गया आप लोगों को पानी पी के केजरीवाल साहब को शेरो शायरी सुना रहे हैं आप। चले, बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, शोएब इकबाल
जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उनका कहना है कि पक्की खबर है कि आज अन्ना हजारे ने केजरीवाल को घुड़की दी है कि तुम ये सब क्या करने लगे। उस घुड़की का असर है कि केजरीवाल ने कहा है कि मैं इस्तीफा दिए देता हूं। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 13 तारीख को जन लोकपाल पास नहीं हुआ तो मैं सरकार गिरा दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। जबकि शोएब इकबाल कह रहे हैं कि उनको पक्की खबर है कि कल उपराज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं केजरीवाल और कल शाम तक केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। ये इंडिया न्यूज पर इस चर्चा के दौरान शोएब इकबाल साहब ने बड़ी खबर दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।